तैयारियां हो गई हैं। आज समारोह जो होने वाला है उसका प्राण प्रतिष्ठा समारोह का अभी तक कितना कुछ तैयारी हो चुका और आगे क्या क्या तैयारी होगी? तो जैसा हमने आपको बताया अभी कि कार्यक्रम 16 मई 2023 से 24 मई 2023 तक होना है। और इस कार्यक्रम में 16 मई से सतचंडी यज्ञ, श्रीमद् देवी भागवत की कथा, सतचंडी यज्ञ में यज्ञाचार्य के रूप में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के मूर्धन्य विद्वान अभी अवकाश प्राप्त हुए हैं, डॉक्टर श्री विदेश्वर झा जी। उन्होंने यज्ञाचार्य के रूप में आने की स्वीकृति दी है। तो उन्हीं के आचार्यत्व में इस श्री सतचंडी यज्ञ का समारोह है। हमारे बगल में बैठे हैं श्री प्रोफेसर इंदिरा झा, शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की संस्थापक सचिव हूँ। और आज हम एक बृहद बैठक में अब तक के कार्यों की समीक्षा, जैसा आप सबों को विदित है कि यहाँ भगवती मनसा देवी का एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है और वह मंदिर अब पूर्ण हो चुका है। उस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का समारोह का बृहद एक जो आयोजन है उसकी हम बीच बीच में समीक्षा बैठक करते हैं। आज एक बृहद वैसी ही बैठक में हम यहाँ बैठे हैं और इसमें हमने आज बहुत ही आदरपूर्वक पूरे प्रेस मीडिया को, हमारे जो श्री गांधी मिश्र गगन जी हैं उनके नेतृत्व में हमने आज यहाँ मीडिया को इसलिए आमंत्रित किया कि आपके माध्यम से अब तक जो हमारी गतिविधियाँ हैं, हम जहाँ जितनी सफलता पा चुके हैं उसकी संपूर्ण जानकारी आप सबों को प्रदान करें, जिससे कि दूर दूर तक लोगों को पता चले कि यह जो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम 16 मई से 24 मई तक होना है, जिसमें कई कार्यक्रम हैं और कार्यक्रम का जो मुख्य आकर्षण है वो है कि यह जो मनसा देवी मंदिर का निर्माण हुआ है, ये श्री गोवर्धन मठ के 145वें शंकराचार्य श्रीमद् जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज की यह हरिपुर बक्सी टोल उनकी पावन जन्मभूमि है। और उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के संकल्प से यह भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, जिसके प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए यह हम सबों का परम सौभाग्य है कि वह स्वयं इस प्राण प्रतिष्ठा को करने के लिए पधार रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में हम सब अहर्निश परिश्रम करके इस कार्यक्रम को सफल करने में जुटे हुए हैं। इसी के लिए आज यह बैठक है और इसी की यह प्रेस वार्ता है। अभी तक क्या कुछ तैयारियां हो गई हैं? आज समारोह जो होने वाला है उसका प्राण प्रतिष्ठा समारोह का अभी तक कितना कुछ तैयारी हो चुका और आगे क्या क्या तैयारी होगी? तो जैसा हमने आपको बताया अभी कि कार्यक्रम 16 मई 2023 से 24 मई 2023 तक होना है। और इस कार्यक्रम में 16 मई से सतचंडी यज्ञ, श्रीमद् देवी भागवत की कथा, सतचंडी यज्ञ में यज्ञाचार्य के रूप में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के मूर्धन्य विद्वान अभी अवकाश प्राप्त हुए हैं, डॉक्टर श्री विदेश्वर झा जी। उन्होंने यज्ञाचार्य के रूप में आने की स्वीकृति दी है। तो उन्हीं के आचार्यत्व में इस श्री सतचंडी यज्ञ का समारोह है। हमारे बगल में बैठे हैं श्री प्रफुल्ल चंद्र झा जी। मौन आपके का संरक्षण है इस यज्ञ को, आप इसको विधिपूर्वक कराने में आपका हम सहयोग ले रहे हैं, आपका मार्गदर्शन ले रहे हैं। आप ही के नेतृत्व में यज्ञशाला आदि बनने के लिए आज भी कारीगर आए हैं जिनको हम लोगों ने स्थिर किया है। इसके अतिरिक्त उड़ीसा से श्री गोवर्धन मठ, पूरी उड़ीसा के पास से 8 पंडितों की टीम यहाँ 19 तारीख को प्रातःकाल पहुँचेगी और 19 तारीख से ही भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए एक अलग से यज्ञ मंडप है, जिस पर विधिवत शास्त्र सम्मत ढंग से वो प्राण प्रतिष्ठा को सविध पूर्ण करेंगे। और जब भगवती मंदिर में प्रतिष्ठित हो जाएंगी तब श्रीमद् जगतगुरु शंकराचार्य जाके प्रथम पूजा करेंगे उनकी और मंदिर का वो उद्घाटन करेंगे। सूरत से एक मूर्धन्य विद्वान पंडित, मैं उनको इसलिए कह रही हूँ कि मनसा देवी पर जो उनका ज्ञान है, जिसको हम लोगों ने श्रवण किया है, वो है डॉक्टर श्री सतीश चंद्र झा जी। हैं तो मिथिला के, लेकिन
उनकी दूर दूर तक कथा होती है। वो सूरत में रहते हैं, गुजरात में। वहाँ से श्रीमद् देवी भागवत की कथा करने के लिए अपनी पूरी टीम के संग वो आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी एक बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन है 2 दिनों का, जो गुरुदेव के मंच पर से जब कार्यक्रम उनका समाप्त हो जाएगा उसके बाद वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उनके समक्ष भी, जिसकी भी एक अच्छी टीम बनी हुई है दूर दूर से, उसमें भी कलाकार आ रहे हैं, जिसमें हम मिथिला की और उड़ीसा की संस्कृति को वहाँ दर्शाना चाहेंगे उस सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से। क्योंकि श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य श्री गोवर्धन मठ पूरी उड़ीसा में शंकराचार्य हैं, और यह जो मंदिर का निर्माण हुआ है यह पूरे उड़ीसा की शैली में, वो स्थापत्य वहीं का है। और चूँकि मंदिर वहाँ के संस्कृति को और मिथिला की संस्कृति को जोड़ के बनाया गया है, अतः हमने इस दोनों संस्कृति को इसलिए मिलाया है कि इतिहास यह इस रूप से अमर रहे कि यह जो हरपुर बक्सी टोल जो श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य की पावन जन्मभूमि है, वो शंकराचार्य श्रीमद् गोवर्धन मठपुरी उड़ीसा के थे, और वो थे कहाँ के, तो मिथिला के थे। इसलिए मिथिला को और उड़ीसा को एक साथ मिला करके इसको हम यहाँ उस इतिहास को सुरक्षित करने के लिए इस कार्यक्रम का हम लोग आयोजन कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे अनन्य सहयोगी के रूप में मेरे बगल में मातृशक्ति यहाँ बैठी हुई हैं, श्रीमती निभा प्रकाश जी, उनके बगल में उनके पति बैठे हुए हैं श्री आलोक प्रकाश जी। ये ऐसे 2 रीड ट्रस्टी हैं जो इसके आर्थिक पक्ष को बहुत सबल कर रहे हैं ट्रस्ट को, और इनका अनन्य सहयोग, अथक प्रयास इनका इस कार्यक्रम को सफल करने में चल रहा है। उसके बाद बैठे हुए हैं श्री PC झा जी, मेरे पतिदेव, ये ट्रस्टी हैं और बहुत समर्पण भाव से कार्य चल रहा है। श्री गणनाथ झा जी ट्रस्टी हैं। हमारे श्री जयमोहन झा जी बैठे हैं, उधर श्री मोहन झा जी वो भी ट्रस्टी हैं। और आप इस कार्यक्रम को सफल करने में बहुत परिश्रम कर रहे हैं। हमारे मीडिया प्रभारी इस कार्यक्रम के श्री सुजीत झा जी शुभंकरपुर लोहा से हैं, उनका अनन्य सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। हमारे परामर्शदाता समिति के बहुत ही अनन्य सहयोगी श्री मनीष मिश्र जी हैं, श्री चंदन झा जी ट्रस्टी हैं, श्री संजय जी हैं, और हमारे ट्रस्ट के जो मुख्य आकर्षण हैं हमारे सम्मानित अध्यक्ष वो श्री नथुनी शाह जी इधर बैठे हुए हैं। और उनके साथ हमारे जो मीडिया को आज इस स्वरूप में हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर पा रहे हैं, हमारे श्रद्धेय श्री गांधी मिश्र गगन जी बैठे हुए हैं, और हमने जिनका सबसे प्रथम आपको परिचय दिया, जो हमारे यज्ञ के संपादन में जिनका अथक प्रयास चल रहा है, श्री प्रफुल्ल चंद्र झा जी बैठे हैं, और मैंने अपना परिचय आपको पूर्व में दे ही दिया है। चर्चा कर रहे थे, ये रूट चार्ट हम आपको आपके व्हाट्सएप पे भी शेयर करेंगे, ये पूरा तैयार है। भगवती मूर्तियाँ सारी उड़ीसा में बनी हैं, जितनी भी जो भगवती के मंदिर के गुंबद पे जो चक्र लगना है, जो कलश लगना है, जो उसका भी जो विधिवत शास्त्र सम्मत जो लगता है मंदिर में, वो सब कुछ बन रहा है उड़ीसा में ही। तो वो सब भगवती के साथ एक रथ के रूप में वैशाख शुक्ल पंचमी भगवतपाद आदि शंकराचार्य के जन्मदिन के जन्म जयंती के अवसर पर वहाँ से प्रस्थान है उस रथ का, और वहाँ से उसका पहला विश्राम है टाटा नगर। उससे पूर्व कई स्थलों पर उड़ीसा झारखंड में दर्शन देते हुए वह रथ पहुँच रही है टाटा नगर। टाटा नगर में रात्रि विश्राम के बाद वहाँ से फिर वह आसनसोल में, जहाँ हमारे ये दोनों ट्रस्टी आयोजन कर रहे हैं, आलोक जी और निभा जी, उस कार्यक्रम का, वहाँ विशाल मंदिर में भजन कीर्तन और भंडारा आदि का विशाल आयोजन है। उस कार्यक्रम के पश्चात अगले दिन उस रथ को देवघर आना है। देवघर में 2 घंटे रथ का वहाँ विश्राम है, दर्शन है। वहाँ जो गुरुदेव के भक्त शिष्य हैं वो आयोजन कर रहे हैं, देवघर से उस रथ को भागलपुर आना है। तेतरी में श्री दुर्गा मंदिर है, दुर्गा मंदिर पे रात्रि विश्राम है। उस रात्रि विश्राम में वहाँ जो गुरुदेव के शिष्य और भक्त हैं वो आयोजन कर रहे हैं। बेगूसराय से चलने के बाद, ये भागलपुर से चलने के बाद बेगूसराय होते हुए बेगूसराय में 2 घंटे के विश्राम के बाद वो रोसड़ा उस रथ को आना है। रोसड़ा में भी एक भव्य आयोजन है, और ये 4 रात हो गई आपको, 25, 26, 27, 28, और 28 तारीख के बाद 29 को वो वैशाख शुक्ल नवमी है, भगवती जानकी नवमी है। उस दिन उस शुभ अवसर पर, पावन शुभ अवसर श्रीमद् जगत जननी की
जिस दिन जयंती है उस दिन भगवती दरभंगा होते हुए पूरे मिथिलांचल को यहाँ घूमते हुए यहाँ मंदिर में उनका आगमन है। यहाँ भी हम लोगों ने एक आयोजन रखा है, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का, भजन का, भगवती के अभिनंदन स्वागत का। और इसके बाद भगवती यहाँ पर 29 तारीख को उनके लिए कक्ष है जिसमें वो उनको विश्राम में दिया जाएगा, और 29 और 19 मई से उनके प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है। तो यह जो बड़ा एक आयोजन है, और सच पूछिए तो हम सबों के लिए, हम सारे आयोजकों के लिए जो उत्साह अयोध्या में भगवान राम मंदिर का है, उससे कम उत्साह हमारे लिए, हमारे हृदय में इस मनसा देवी मंदिर का भी नहीं है। क्योंकि हमारे जगत शंकराचार्य महाभारत की जन्मभूमि में हम इस कार्य को, हम उनके अनन्य शिष्य भक्त सभी इस आयोजन में लगे हैं, और भगवती से प्रार्थना करते हैं कि इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक, अद्वितीय बनाने में हमारी भगवती सहायक हो और हम सफल कर सकें।